सो येस, फाइनली आई एम बैक अगेन विद पार्ट 2। और पार्ट 2 में मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरी, जैसे आपने प्रीवियस पार्ट 1 देखा होगा रिगार्डिंग द सीट नंबर्स, ऑल द सीट नंबर्स जैसे आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में। सो आई होप अगर वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। एंड दिस इज़ द पार्ट 2 रिगार्डिंग योर what all things we need to carry inside the aircraft। एंड बाकी की डूज एंड डोंट्स मैंने सोचा है मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसमें बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा। सो इसमें बहुत ही छोटी छोटी वीडियो मैं रखना चाहती हूँ, बने अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। सो बोरिंग लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मौसम भी आजकल ऐसा चल रहा है थोड़ा सुस्ती वाला। तो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपको नींद आने लगी होगी अगर मैं लंबी वीडियो बनाऊँगी तो। सो येस, अभी मैं छोटा सा क्रिस्प रखती हूँ क्या क्या चीज़ें आप कैबिन में अलाउड है और क्या क्या चीज़ें कैबिन में अलाउड नहीं है। एज सिंपल एज दैट, जो चीज़ें एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को हैम्पर करें या पैसेंजर्स की सेफ्टी को हैम्पर करें, इन फ्लाइट हैम्पर करें, वो अलाउड नहीं है। जैसे कि नेल कटर। नेल कटर में भी अब आप बोलेंगे कि कुछ लोग नेल कटर ले जाते हैं, येस, वो तब अलाउड है जब उसमें इनसाइड जो ब्लेड होता है, जो रिफ़िल करने वाला ब्लेड होता है, या जो कैसे बोलूँ मैं, जैसे नेल कटर में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे तरह तरह के नाइफ अटैच्ड होते हैं उसमें, लाइक टू क्लीन द कॉर्नर्स एंड एवरीथिंग, शार्प एजेस वाले। एक तो फाइलर अलग होता है उसमें जो अटैच होता है, बाकी ब्लेड्स भी होते हैं अलग। अगर वो कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल प्लेन नेल कटर है जो कि आपका सिर्फ नाखून काट सकता है, देन इट इज़ अलाउड। ठीक है, तो ये हो गई नेल कटर की बात। लाइटर्स नॉट अलाउड, नो, बिग नो। सिजर, बिग नो। ठीक है, चाहे छोटी कैंची हो चाहे बड़ी कैंची, कैंची कैंची है। कैंची छोटी है तो आप किसी की आंख में भोंक सकते हो, इट इज़ अगेन सेफ्टी। ठीक है, जो लॉजिक वाली बात है मेरे दिमाग में यही आया, मैंने इसलिए बोला बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद सेफ्टी इनसाइड द एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जो जो चीज़ें आप नहीं कैरी कर सकते हैं मैं वो बता रही हूँ पहले। ठीक है, सो आपका ये नेल कटर हो गया विद ब्लेड्स, यू कैन नॉट कैरी, विदाउट ब्लेड्स यू कैन कैरी। उसके बाद आपका सिजर्स मैंने बताया, सिजर, नाइफ, किसी भी तरीके का कोई भी शार्प चीज़ जिससे भी हार्म हो सकता है बेसिकली, वो आप नहीं कैरी कर सकते हैं। योर लाइटर्स, मैच स्टिक्स एंड किसी भी तरीके का इक्विपमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वेपन है, वेपन, येस, वेपन यू कैन नॉट कैरी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं अगर वो असली गन भी नहीं है, गन तो इट इज़ बिग नो ओनली, बट येस अगर वो टॉय है तो टॉय भी आप कैरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टॉय में भी यू मे नेवर नो क्या है अंदर, हमने देखा थोड़ी है। सो येस, इट इज़ अ बिग नो। बुलेट्स यू कैन नॉट कैरी। ठीक है, एंड बाकी तो मुझे अभी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी येस, एनी लिक्विड विच इज़ मोर देन 100 ml, 100 ml से ज़्यादा किसी चीज़ का कोई भी वेट है वो आप कैरी नहीं कर सकते हो। एंड कोकोनट नहीं आप कैरी कर सकते हैं। एंड ऑयल है, घी है, ये सब आप नहीं कैरी कर सकते हैं। बिकॉज वाई, अब आप इसमें से अपने दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम क्यों नहीं कैरी कर सकते। इसलिए नहीं कैरी कर सकते हैं क्योंकि इट मे कॉज फायर। अगर एयरक्राफ्ट में कुछ इशू है या कुछ है तो घी, कोई भी चिकनी चीज़ आग पकड़ती है जल्दी। सो घी इज़ योर ऑयली थिंग, इट्स अ ऑयल बेसिकली, सो वो फायर कैच कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न पीपल अलाउ अ बिग नो, पीपल दे डोंट अलाउ दीज सच काइंड ऑफ आइटम्स इनसाइड द एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो ये हो गया है। बाकी अगर मुझे कुछ याद, अगर मैं मिस आउट कर रही हूँ सो मैं मेंशन कर दूँगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं ये सब जो आप नहीं लेके जा सकते हैं। और हाँ, मोस्ट ऑफ दी मैंने पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं जो कि आप नहीं लेके जा सकते हैं। येस, वन मोर थिंग, ऐसे धीरे धीरे मेरे दिमाग में आता रहेगा। एंड अगर आप लोगों को भी, अगर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं रैंडमली वीडियो बना रही हूँ, आई डोंट हैव एनी थिंग विच इज़ रिटन, एवरीथिंग इट इज़ देयर इन माई माइंड। सो येस, थोड़ा सा वो हो रहा है कि मैं हो सकता है ज़्यादा चीज़ें या सारी चीज़ें मैं कवर अप ना कर पाऊँ,
लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़, किसी चीज़ को लेके डाउट है या किसी भी एक आइटम के लिए कि हाँ वो कैरी कर सकते हैं कि नहीं, सो प्लीज़ वो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल बी फ्री टू असिस्ट यू। अदरवाइज़ मैं जो बेसिक चीज़ें मेरे दिमाग में आती जा रही हूँ मैं बताती जा रही हूँ। सो मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ, सो लाइक अगर आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है, हम अपना कोई भी जो गेमर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, क्या उनको अलाउड होता है बैडमिंटन एंड बॉल एंड वॉलीबॉल कैरी करना? नो, दे आर नॉट अलाउड टू कैरी, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब चार्टर फ्लाइट्स हैं बेसिकली, सो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि चार्टर फ्लाइट्स इज़ द काइंड ऑफ अ फ्लाइट कि वो पूरी बुक की जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए जैसे पूरी एक कोई टीम है क्रिकेटर्स की एंड उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो चार्टर फ्लाइट्स उन लोगों की बुक की जाती हैं। बट आई डोंट नो कि उन लोगों को अलाउड है ऐसा कि नहीं है, बिकॉज उनके अलावा थर्ड पर्सन कोई कैबिन में कोई है नहीं एक्सेप्ट क्रू एंड कैप्टन्स, ठीक है। कोई और नॉर्मल पैसेंजर नहीं है जो सेफ्टी हार्म करे, सो उसका मुझे आइडिया नहीं है। बाकी अगर नॉर्मल पैसेंजर की बेसिस पे हम बात करते हैं तो कोई भी किसी तरीके का गेमिंग इक्विपमेंट नहीं अलाउड है, ठीक है। लाइक एक वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है और हॉकी स्टिक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें होगी तो जो नहीं अलाउड है। बाकी जो आप कैरी कर सकते हैं मैं बोल रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन समझिएगा। पहले हम बात करते हैं लिक्विड्स के ऊपर। लिक्विड्स में आपने बहुत बार सुना होगा कि 100 ml अलाउड है। येस, 100 ml ही अलाउड है, उसके ओवर एंड अबव इट इज़ नॉट अलाउड। बट कंडीशन अप्लाइड था, अगर आपके पास जैसे कोई भी आप लिक्विड कैरी कर रहे हैं तो मैक्सिमम उसकी लिमिट होती है। अब वो चाहे कार्गो में है या कहाँ पे है वो पता, मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो प्रॉपरली इन प्रॉपर कार्गो एंड उसका होना चाहिए या प्रॉपरली कैबिन का होना चाहिए। इन टोटल मैं बता रही हूँ। सो इट इज़ लाइक कि वो 1000 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इट वो लिमिट है 1000 ml ओनली। अब अगर आपके दिमाग में आए कि अगर 1000 लिमिट है किसी भी लिक्विड की, फॉर एग्जांपल शैम्पू की बॉटल हो गई या पानी की बॉटल हो गई या किसी भी तरह का लिक्विड हो गया, तो वो अगर हम जैसे 1000 ml तक अलाउड है, सो वी कैन ईजिली कैरी 200। भाई 1000 तक की लिमिट है ना, तो 1000 तक हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक इट इज़ एक बॉटल हमने 200 की ले ली, एक बॉटल हमने 1 की ले ली, नहीं, कंडीशन अप्लाइड 1000 तक आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और बट जो भी पर्टिकुलर सपोजिंगली एक बॉटल है, वो एक पर्टिकुलर बॉटल का जो ml है वो 100 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स 100 इज़ इक्वल टू 1000, समझे ना। तो वो एक सिनेरियो है विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दैट अगर इफ़ यू वांट टू कैरी एनी बॉटल्स वो 100 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो टोटल लिमिट इन ऑल यू कैन कैरी 1000 ml के ज़्यादा इट इज़ नॉट अलाउड। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर क्लियर नहीं है सो मैं दोबारा समझा सकती हूँ, प्लीज़ बता दीजिएगा। अदरवाइज क्रिस्प एंड क्लियर रखते हैं कि कोई भी लिक्विड बॉटल है, जैसे शैम्पू हो गया आपका या परफ्यूम हो गया आपका, तो ये बेसिकली आपका 100 ml तक ही अलाउड है। उसके अबव इट इज़ नॉट अलाउड। निकाल लेंगे सिक्योरिटी में, रख लेंगे अपने पास, तो रिस्क मत लेना, बहुत महंगी बॉटल्स आती हैं भाई, ठीक है। रही बात पानी की, वाटर बॉटल्स ऑल्सो 100 ml तक इट इज़ अलाउड, ओवर एंड अबव नहीं अलाउड है, ठीक है। हाँ, अब वो शायद डिपेंड करता है एयरपोर्ट्स टू एयरपोर्ट्स, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है। व्हेन आई वाज अ पैसेंजर, आई वाज नॉट अ क्रू मेंबर, देन मैं शायद 100 ml से ज़्यादा था मेरा वाटर बॉटल, तो उन्होंने बोला कि मैम 100 ml ही अलाउड है, तो आप पी लीजिए, 100 ml हो जाएगा, देन यू कैन टेक दिस बॉटल, नो इश्यूज़। सो आई वाज लाइक कि ओके, तो मैंने पानी पी लिया था एंड देन इट वाज प्रीटी मच अराउंड 100 ml या उसके बिलो ही होगा, ठीक है, उसके बिलो था शायद। सो उन्होंने अलाउ कर दिया था। सो रिस्क मत लीजिए, इट्स बेटर कि 100 ml की बॉटल लीजिए, टोटली फाइन। आप 100 ml की 2 बॉटल ले सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। अगर आपके साथ एक से ज़्यादा 2 इंसान ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है। ये सारी चीज़ें, यू कैन कैरी योर पावर बैंक्स अलॉन्ग विद यू, ठीक है। आप कार्गो में नहीं अलाउड है पावर बैंक्स, एनी सॉर्ट ऑफ लैपटॉप्स और द गैजेट्स थिंग, इट इज़ अलाउड इन द कैबिन। एंड व्हाट एल्स,
बस ज़्यादा ऐसा कुछ बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आती होंगी, इसलिए मैंने वो बताया है। बाकी कोई भी चिकनी चीज़ें हैं या जो चाशनी वाली मिठाई के डिब्बे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, वो अलाउड नहीं होता है। बिकॉज़ देखिए सबकी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द एयरक्राफ्ट सेफ्टी। सो होता क्या है कि खुदा ना खास्ता, जैसे भगवान ना करे अगर कोई इशू है फ़्लाइट पे या कोई फायर कैचिंग चीज़ हो गई है, तो वो कैन दैट पर्टिकुलर डब्बा और योर थिंग लिक्विड मे कैच फायर। सो वो और एक्सप्लोड हो जाएगा, फैल जाएगा चीज़ें। तो दैट इज़ द रीज़न लोग मना करते हैं नॉट टू कैरी एनी लिक्विड, स्पेशली ऑयल हो गया, कोकोनट। वाई कोकोनट? बिकॉज कोकोनट में भी ऑयल होता है, इट कैन ईज़िली कैच फायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें थी। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं लास्ट में वॉइस नोट डाल दूँगी या मैं अटैच कर दूँगी कुछ भी। अदरवाइज़ प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि अगर कुछ भी मैंने छोड़ा है या आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट डाउन बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर उसमें आपको रिवर्ट बैक करूँगी। बिकॉज बहुत सी चीज़ें होती हैं, आई कैन नॉट कवर इंटायर थिंग, बट येस जो जो मेरे दिमाग में है मैं वो कवर कर सकती हूँ। सो दैट इज़ द मेन थिंग। आई होप ये थोड़ा हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी छोटी छोटी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँगी। बिकॉज बहुत ज़्यादा आजकल नहीं, मेरी डेली लाइफ में, बिकॉज आई एम अ क्रू मेंबर, सो आई नो बहुत से लोग होते हैं जिनको इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। स्पेशली वॉशरूम कैसे यूज़ करना है एयरक्राफ्ट का, दे डोंट नो, एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर कि फ्लश बटन कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। सो प्लीज़ बी रिलैक्सड, आई एम देयर। मैं अपकमिंग जो वीडियो होगी, मैं वॉशरूम कैसे यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट का, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, फ्लश बटन कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, आप अंदर से लॉक कैसे करते हो, खोलते कैसे हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। घबराने की बात नहीं है। तो प्लीज़ इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आपको पता चलता रहे। और अगर ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों को। एंड प्लीज़ कीप मी मोटिवेटेड सो दैट आई कैन पोस्ट मोर सच वीडियोज़ एंड आई कैन हेल्प यू ऑल। सो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। छोटे छोटे अपडेट्स लेके मैं आती रहूँगी। एंड प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स वीडियोस ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियोस आजकल मैं बहुत डालती हूँ, ऐसे रेगुलर वीडियोस मैं नहीं डालती हूँ। बिकॉज शॉर्ट इज़ वेरी ईजी थोड़ा, क्योंकि ऐसे बहुत कम टाइम मिलता है बैठ के प्रॉपर वीडियो बनाने का। सो आई कीप ऑन पोस्टिंग छोटा छोटा शॉर्ट वीडियोज़। सो प्लीज़ उसको भी जाके देखिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड यहाँ तक बने रहने के लिए एंड प्रीवियस वीडियो तक। एंड मेरे चैनल में जो लोग नए हैं, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड देखिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अगर आपको जाननी हो, प्लीज़ लेट मी नो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट, रिगार्डिंग एवरीथिंग विच इज़ देयर इन माई प्रोफेशन। येस डेफिनेटली। और कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ, अगर कुछ भी जानना हो रिलेटेड कैबिन क्रू, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।